तो चलिए हम पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप एलिमेंट और डेटा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज की हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे लिस्ट क्या होती है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से लिस्ट बन रही है, ये लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में क्या हो रहा है, जैसे हमने किसी का नेम की लिस्ट बना दी, अमित, जय, विजय, राम, तो ये क्या नाम की लिस्ट होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम HTML में भी लिस्ट का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, इसमें तीन तरीके की लिस्ट होती है HTML के अंदर। सबसे पहले क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सेकंड होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और थर्ड होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। फर्स्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जैसे कोई भी लिस्ट बने हमने, जैसे हम नाम की लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर नंबर वगैरह ABCD वगैरह कुछ भी हमने डिक्लेयर नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है, या तो इस तरीके के होता है, ठीक है, या ऐसे राउंड में सर्कल हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, इस तरीके की लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर। इस तरीके की लिस्ट को हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसी को हम HTML के टैग्स को यूज करके और हमारे पेज के अंदर हम इस तरीके की लिस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जैसे कोई भी 1 2 3 4, ठीक है, इसके आगे अगर कुछ लिस्ट मैंने लिखी है, ठीक है, यहाँ पे ABCD या 1 2 3 4, इस तरह की अगर कोई लिस्ट है इसमें नंबरिंग अगर कर रखी है तो इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ये होती है ऑर्डर लिस्ट और ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और एक होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, मेन जो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको हम HTML में कैसे यूज करते हैं, उसका कोड कैसे लिखते हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है, नेम की लिस्ट है। ये नेम की लिस्ट है, ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि इसकी कोई ऑर्डरिंग हमने नहीं कर रखी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको कैसे लिखते हैं, HTML टैग का यूज करके हम HTML के अंदर उसके सबसे पहले जो यूज आता है UL टैग। ठीक है, इसका क्या होगा मतलब, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है लिस्ट टैग का यूज करते हैं अपन, ये लिस्ट जो लिस्ट बनती है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये दो डेट का हम यूज करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। उसको कैसे कोड लिखते हैं उसके लिए, सबसे पहले हम लिखते हैं UL, उसके अंदर आती है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर हमने जैसे लिखा अमित। ठीक है,
हमने लिस्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और देन हमने लिखा जय, फिर लिस्ट को क्लोज कर दिया, फिर हमने लिस्ट बनाया विजय, फिर ये लिस्ट क्लोज हो गई, फिर हमने एक और लिख दिया, इसके अंदर हमने लिख दिया नाम, फिर ये लिस्ट क्लोज कर दी, फिर यूएन को क्लोज कर। तो ये क्या होगी, एक हमने लिस्ट बनाई, ठीक है। ये क्या होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर क्या किया हमने, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमने लिस्ट का कोड लिख लिया हमारा एचटीएमएल पेज के अंदर। तो ये शो कैसे करेंगे, ये इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से शो करेगा, इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं कर रखी हमने। सिंपली क्या होगा, अमित, जय, विजय और राम एक लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। जैसे हम बहुत लंबी लिस्ट इसमें बना सकते हैं, ये होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर जैसे हमको चाहिए कि ये ऐसे ना आगे, इसके आगे डॉट्स आ जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क। तो क्या होगा, इसके हम स्टाइल, इसके लिए हमको क्या होगा, स्टाइल यूज करनी पड़ेगी लिस्ट की, ठीक है। स्टाइल यूज करेंगे, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टाइल लेंगे, हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप। अभी जो ये इसको बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, ये क्या लिख दिया हमने, नन, नन मतलब अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस नन की जगह क्या किया हमने यहाँ से लिख दिया डिस्क। डिस्क क्या आ जाएगी, इस तरीके से डिस्क आ जाएगी। तो ये होगा डिस्क की स्टाइल टाइप पे होगी डॉट डिस्क के ऊपर। इसकी जगह हम क्या करेंगे, सर्कल। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल आ जाएंगे, ठीक है। ये सर्कल आ गया, ठीक है। एक होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ पे ये ना आके स्क्वायर आ जाएंगे ऐसे, स्क्वायर आ रहा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया, हमने जैसे इसको कर दिया हमने डिस्क, ठीक है। डिस्क में क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्टाइल चेंज करने के लिए हम जो स्टाइल यूज करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसके लिए होता है नन, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। इस तरीके के हम स्टाइल को यूज करके और अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस तरीके की स्टाइल को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाते हैं। इसके आगे आगे चलते हैं। दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जैसे हम यहाँ पर नेम की लिस्ट मान लेते हैं, जैसे अमित, जय, विजय और ये राम, ठीक है। ये एक लिस्ट है, हमको एक लिस्ट बना दी, नेम की लिस्ट बना दी। अब हमको क्या चाहिए, इसमें नंबरिंग है। नंबरिंग के साथ जैसे 1 2 3 4 ये आ सकता है। इसके अलावा या 1 2 3 4 ये आ जाए, या A B C D इस तरीके से आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऑर्डर्स में चल रहा है। ऑर्डर्स में चल रहा है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर हमको लिस्ट बनानी है HTML के अंदर, तो उसके लिए क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट में
ठीक है। ऑर्डर लिस्ट बनाने के हम इस टाइप का यूज करते हैं, ठीक है, ये होता है उसके लिए टैग। इसके अंदर क्या आती है वापस लिस्ट आइटम्स, एलआई का यूज करते हैं, ये लिस्ट, ये भी ठीक, ये टैग यूज करके हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, जहां पे पहले हम यूएल का यूज करते हैं वहां पे वो एल लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर वापस लिस्ट बनती है, लिस्ट के अंदर जैसे वापस मैंने लिखा हमें क्या हो गया, हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाए, ठीक है, जिसके अंदर ये है 1 2 3 4 अमित जय विजय और राम, ठीक है, ठीक है। इसमें मुझे 1 2 3 लिखना है, 1 2 3 से नंबरिंग से आया हमारी लिस्ट, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है जो इसका टाइप है उसमें क्या कर देंगे 1, तो ये जो लिस्ट आएगी वो किससे आएगी 1 2 3 4 इस तरीके से लिस्ट बनेगी। इसके लिए हम टाइप को ऐड करेंगे, अगर इस तरीके हम कर देते हैं ए स्मॉल में, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी और डी, इस तरीके से हमारा लिस्ट आएगी ए बी सी डी करके, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे हमारा ए, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी और ये डी, इस तरीके से हमारा लिस्ट आएगी। अगर इसके लिए हम कर देते हैं तो क्या आएगी 1 2 3 4, इस तरीके से हम इसका टाइप का यूज करके और इसकी ऑर्डर में इसको ऑर्डर में डिटेल्स इस टाइप का यूज करके 1 तो नंबरिंग में आएगी, ठीक है। अगर इसके लिए हमने कर दिया ये, ठीक है, और होता है ए यूज कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल ए भी यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इसमें नंबरिंग अपन यूज कर सकते हैं, ऑर्डर में आ जाएगी लिस्ट, इससे हम बोलते जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से ऑर्डर में जो लिस्ट आती है उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऑर्डर लिस्ट, उससे पहले हमने देखा था अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे हमको कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है, क्या बनानी है, जैसे हमको किसी बैंक की लिस्ट बनानी है विद डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जैसे कोई बैंक है एचडीएफसी, ठीक है, हमको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, यस आईसीआईसी के ये लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर बैंक के नेम्स है, ठीक है, और उनका क्या करना डिस्क्रिप्शन लिखो, और ये लिस्ट के रूप में, ठीक है। इस तरह की लिस्ट को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो हम एचटीएमएल में कैसे यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं इसको, उसके लिए क्या टैग यूज करते हैं वो हम देखते हैं। इसके लिए हम तीन टैग का यूज करते हैं, डीएल डीबी और डीबी, ठीक है। डीएल क्या होता है, ये हो गया टैग डिस्क्रिप्शन, इससे पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। डीडी क्या होगा, ये भी टैग टाइप भी क्या होगा, ये होगा टाइप्स, और यहाँ पे क्या आएगा डीडी डिस्क्रिप्शन, इन तीन टैग का यूज करके हम कोई भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, हमको जैसे बैंक की लिस्ट बनानी है, ये एचडीएफसी आईसीआईसीआई और यस इस तरीके की हमको लिस्ट बनानी है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे
ठीक है। डीएल देखो, इसके अंदर ये क्या है, इसका टाइप है। सबसे पहले वो क्या चीज एचडीएफसी, एचडीएफसी ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या चीज़ का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये जो भी हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो डिस्क्रिप्शन लिखा वीडियो। देन फिर एक हमने एक और वीडियो लिए, इसके अंदर क्या लिखा हमने आईसीआईसी और हम इसको क्लोज कर दें। देन इसके बाद हमने वीडियो और इस फिर हमने एक और लिया यस, ये चीज़ को क्लोज कर दें और लास्ट में हमने इस लिस्ट को यही तरीके से हमारी लिस्ट बन गई है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो ये एक का लिस्ट है वो किसके लिए हमने टाइप को डिफाइन कर दिया। ठीक है। और इस टाइप का डेली का जो इसके वो हमने क्या किया, ये डिस्क्रिप्शन बना दिया है। इसी तरीके से ये टैग से ये शो हो रहा और इस टैग से ये शो हो रहा और इस पूरे टैग से क्या हो रहा, ये लिस्ट बन गया। समझ गए। डिस्क्रिप्शन लिस्ट अगर हमको बनानी है हमारे पेज के अंदर तो हम इस तरीके से इन टैग का यूज करके हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बना सकते हैं। और इसमें हमको अगर कुछ स्टाइल्स यूज करनी तो हम स्टाइल्स यूज करके इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह वो स्टाइल्स से सीएसएस से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ लिए अभी हमने तीनों लिस्ट के बारे में डिस्कस किया। अब इसके हम आगे चलते हैं कि इन लिस्ट के अंदर और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टाइल्स यूज कर सकते हैं और क्या एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं इसके बारे में। नेस्टेड, आपने सुना होगा नेस्टेड, क्या होता है नेस्टेड? जैसे कोई भी चीज है, इस सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर देखो सर्कल बना दो, ये क्या बना, ये नेस्टेड हो गया। इसके अंदर ये बना दो क्या हो गया, ये नेस्टेड हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को भी नेस्टेड कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीज के अंदर कुछ भी चीज आती है, जैसे ये है, जैसे माना ये टैग, ठीक है, इस टैग ये टैग इसके अंदर अपन एक को बना दिया, ये क्या हो गया, ये नेस्टेड हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं नेस्टेड। लिस्ट के अंदर भी नेस्टेड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने कोई लिस्ट बनाई, अनऑर्डर लिस्ट बनाई, ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, एक यूएल बनाया, हमने क्या किया, यूएल टैग का इसके अनऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक है। और उसके अंदर क्या किया, एक लिस्ट बनाया। अब इस लिस्ट इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनी, लेकिन हम इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट चाहते हैं कि हम इसके लिए हमने एक और यूएल टैग का अंदर ही यूज करेंगे और इसके अंदर ये लिस्ट बना। इस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है। जैसे लिस्ट 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 हम लोग दो चीज थी, ठीक है, उसके बारे में हमने लिस्ट बनाई कि हमने एक लिस्ट बनाई। ठीक है। इसके अंदर भी एक और लिस्ट है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड कर सकते हैं किसी भी लिस्ट को। क्या नेस्टेड क्या होता है, जैसे क्या ये एक नंबर की लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है, ए और बी, ये दो नंबर, इसमें क्या आ रहा है, सी और डी, ये क्या हो गया, नेस्टेड। इसको बोलते हैं नेस्टेड। इस तरीके से कोड को लेकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट को नेस्टेड बना सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिस्कस कर लेते हैं कि हम नेस्टेड लिस्ट को कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनानी है कंट्री, स्टेट और सिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कंट्री के अंदर कंट्री नेम्स आ गए, स्टेट आएगा तो स्टेट के नेम्स की लिस्ट आ गई, फिर सिटी है तो सिटी की लिस्ट आ गई। इस तरह की अगर हमको लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक अनऑर्डर लिस्ट ली, ठीक है,
उसके अंदर हमने क्या किया, एक लिस्ट का टेबल डाला और उसके अंदर लिखा है कंट्री। ठीक है, अब कंट्री के अंदर हमने क्या किया, हमने नेस्टेड किया लिस्ट को। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर क्या हमने यूएल ले लिया, अनऑर्डर लिस्ट, एक और अनऑर्डर लिस्ट ले ली। फिर उसके अंदर हमने अपनी लिस्ट बना दी, इंडिया, यूएसए और श्रीलंका। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट बना दी। ठीक है, तो ये यूएल से ये यूएल तक यहाँ से और इस लिस्ट की हमने यहाँ पे एक क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया, नेस्टेड। इसी तरीके से हमने क्या किया, सेकंड में स्टेट के लिए एक लिस्ट थी, हमने स्टेट, इसके अंदर हमने नेस्टेड लिस्ट बना दी वापस, अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हमने राजस्थान, दिल्ली और यूपी, इसकी हमने एक लिस्ट बना दी। ठीक है, फिर अनऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया और ये लिस्ट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये हो गई हमारी सेकंड। ठीक है, उसी बात को हमने कर लिया एक लिस्ट चेक कर ली। इसके अंदर हमने क्या किया, सिटी, सिटी के लिए हमने वापस लिस्ट बनाई, कौन सी, उदयपुर, जयपुर, और इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ये यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और ये जो पूरी लिस्ट हमने जो बनाई थी इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बना। इसका डिस्प्ले कैसे हो गया, जो ये फर्स्ट में हमने जो लिस्ट बनाई थी कंट्री, उसके अंदर हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई, इंडिया, यूएसए, श्रीलंका। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, एक स्टेट की लिस्ट बनाई। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई राजस्थान, दिल्ली और यूपी की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक सिटी की लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई, एक उदयपुर और जयपुर। इस तरीके से हमने क्या किया, एक नेस्टेड लिस्ट से हमने कंट्री, स्टेट और सिटी की पूरी लिस्ट बना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको नेस्टेड लिस्ट कैसे यूज करनी है। ठीक है, इस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हैं और इस तरीके से उसका कोड लिखते हैं। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगर ये लिस्ट इस तरीके से आ गई, ठीक है, जैसे कोई भी लिस्ट है, जैसे हम ये देख लेते हैं, जैसे कोई लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट आ गई इंडिया, यूएसए और श्रीलंका। ठीक है, ये अभी इस तरीके से आ गई। अब मैं चाहता हूँ इस तरीके से ना आगे वो इस तरीके से शो, कैसे, इंडिया, यूएसए और श्रीलंका। क्या हुआ, अभी लिस्ट ऐसे आ रही थी, हमको चाहिए इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या करेंगे हमने क्या किया, जो लिस्ट है उसको प्लॉट कर दिया। प्लॉट सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, जो हम सीएसएस को थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि सीएसएस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उनको कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं प्लॉट प्रॉपर्टी होती है, हमने क्या किया, प्लॉट लेफ्ट कर दिया, प्लॉट लेफ्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ये लिस्ट है क्योंकि अभी लेफ्ट में फ्लोट हो जाएगी, इस तरीके से लेफ्ट में फ्लोट हो गई, इस तरीके से हमारी लिस्ट आती है। इसी तरीके से फ्लोट राइट भी होता है, अगर हमको राइट में फ्लोट करानी तो राइट को यूज करेंगे, लेफ्ट को करानी तो लेफ्ट को यूज करेंगे। इस तरीके से लिस्ट को हम फ्लोट कर सकते हैं। तो हम इसके नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट। लिस्ट से हम क्या करेंगे, हम लिस्ट को यूज करके हम बनाएंगे, जैसे कोई वेबसाइट है तो उसका हम मतलब मेन्यू बार बनाते हैं। मेन्यू बार यूजिंग लिस्ट। आपने देखा होगा वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें फर्स्ट में मेन्यू बार आता है, यहाँ पर जिसको हम कहते हैं।
मेन्यू बार कैसे बनाते हैं किसी लिस्ट का, लिस्ट को यूज़ करते हुए। अगर हमको कोई मेन्यू बार बनाना है, जैसे इस तरीके से हमने एक मेन्यू बार बनाना है, ये हमारा कोई वेबसाइट है, उसका मेन्यू बार आ रहा है, क्या आ रहा है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, छोटे वाला है होम और कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब तीन मेन्यू है, पहले उसके पेज, ठीक है। इस तरीके से हमारा अपना वेबसाइट को देखिए, ठीक है। अब हमको इस तरीके से मेन्यू बार बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। यूएल लिस्ट, इसके अंदर क्या है, होम, ठीक है। लिस्ट सेकंड क्या है, अबाउट लिस्ट, थर्ड है कॉन्टैक्ट, ये लिस्ट है होम अबाउट कॉन्टैक्ट। ये क्या होगी, फ्लोट लेफ्ट कर दिया इसको, सीएसएस की प्रॉपर्टी होगी लेते हैं, ठीक है। अब ये ओनली टेक्स्ट लिखा आ जाता है, हम चाहते हैं क्लिकेबल होता है हर समय कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पे चले जाए, अबाउट क्लिक करें तो अबाउट पे चले जाए, और कॉन्टैक्ट क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट के पेज पे चले जाए। उसके लिए क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हाइपरलिंक का यूज करेंगे हम लिस्ट के अंदर, ठीक है। लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, हाइपरलिंक का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये होम है, अभी ये होम है, हम उसको नई लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। एक बार इसी लिस्ट को देख के नई लिस्ट बनाते हैं, ये है, ठीक है। एक अलग लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने लिखा एक लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर हमने लिखा क्या, अब एक एयरटेल है ये वाला, ठीक है। और उसका यूआरएल हमने एक पेज बना रखा है, होम पेज, ठीक है। तो होम डॉट HTML के पेज बना रखा हमने, HTML, ठीक है। होम डॉट HTML, और यहाँ पे आ गया होम, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस एयरटेल को बंद कर दिया और इस लिस्ट को बंद कर दिया, ठीक है। ठीक है, एक अलग लिस्ट की, इसमें फर्स्ट लिस्ट मेरी होम की, सेकंड क्या दी, अबाउट पर हम देख पर HTML का पेज बना रखा है, अबाउट और HTML, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, अबाउट, थर्ड हमने बनाया पेज कॉन्टैक्ट का बनाया, जैसे HTML का पेज बनाया हमने, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। अब क्या होगा, जैसे होम पे क्लिक किया तो होम डॉट एचटीएमएल पे चला जाएगा, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट डॉट एचटीएमएल पे चला जाएगा, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल के पेज पे, ये पहले ही हमने पेज बना लिया, ठीक है। अब क्या किया, अब ये कैसे आएगा, अभी कैसे आएगा, ये पेज कैसे आएगा, सिंपली ऐसे आ जाएगा, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस, सिंपल इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी। अब हम लोग क्या चाहिए, इस तरीके से करके हमको इस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम CSS का यूज करेंगे, ठीक है। CSS का यूज करेंगे, अब कैसे CSS का यूज करते हैं हम देख लेते हैं, जो कि इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जो कोड लिखा था उसके बारे में, उसकी हमने CSS लिखी है,
ठीक है, तो सीएसएस कैसे लिखनी वो भी देख रहे हैं। जैसे हमारे पास जो हमने कोड लिखा था उसको वो कॉन्टैक्ट अस इस तरीके से आया था, ठीक है, और हमको चाहिए इस तरीके से। हमने क्या किया, सीएसएस का यूज़ किया, ठीक है, लिस्ट के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने लिस्ट के ऊपर सीएसएस लगाई फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट क्या रहेगा, ये लेफ्ट में उसको फ्लोट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से आ गया ये, ठीक। देन उसके बाद क्या किया हमने, यूएल के ऊपर एक स्टाइल लगी, क्या किया हमने, जो हमारी लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाए, तो मतलब जो ये पूरी लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू, ठीक है। देन मार्जिन जो पैडिंग हमने 0 0 कर दिया, ठीक है, इसकी मार्जिन में पैडिंग हमने 0 0 कर दिया, ठीक है। इस लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर देंगे, नन कर देंगे, मतलब कि हमको कोई टाइप नहीं चाहिए, मतलब इसके डॉट्स वगैरह या कुछ भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। एक और को हिडन कर दिया, और को भी हिडन कर दिया आपने, ये भी एक सीएसएस की प्रॉपर्टी जो हम सीएसएस के बारे में आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस और कर लेंगे इसके बारे में। लिस्ट फिर ए के ऊपर क्या किया हमने, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, मतलब क्या किया, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट, ठीक है, ये किसके अंदर है, हाइपरलिंक के अंदर, ए टैग के अंदर, इसको क्या सेंटर में आ जाना चाहिए, ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगा इसे, ठीक है। ये हमने कहाँ अप्लाई किया, लिस्ट के ए टैग के ऊपर। फिर क्या किया हमने, डिस्प्लेस को ब्लॉक कर दिया और पैडिंग 10 px कर दिया, ठीक है। पैडिंग मार्किंग जो मैंने आपको बताया था, जैसे इसका पैडिंग है वो हमने 10 px कर दिया, मतलब ये यहाँ से ये 10 px की पैडिंग हो गई, ठीक है, इस तरीके से। फिर से लिस्ट ए एच और और के ऊपर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाएगा। अभी किसी का कलर कर रखा हमने, जो इसका कलर कर रखा है, हमने इसको कलर डिफाइन नहीं किया, अभी एक सेकंड में इसका कलर लिखता हूं मुझे, ठीक है। अभी इसका कलर जैसे वाइट है, ठीक है, इसका कलर अभी वाइट है, हाँ है। जब उसके ऊपर माउस को होल्ड करें तो उसका कलर क्या हो जाए, सो ठीक है, नहीं इसमें सॉरी, इसमें कलर हमने डिफाइन नहीं किया, कलर हमने क्या कर दिया, इसमें रेड कर दिया, ठीक है, ओके। तो जो हमने कलर वाइट, इसमें कलर का टेक्स्ट कलर है वो वाइट और रेड हो जाएगा, जैसे इसको कुछ जाएगा तो इसमें जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो जाएगा वाइट से, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो जाएगा, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से पिंक हो जाएगा इसका बैकग्राउंड कलर। इस तरीके से हमने जो अभी ए टैग और लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट और हाइपरलिंक का यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी मेन्यू बार को बना सकते हैं। उसको और अच्छे से कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हम अंदर अच्छे और अच्छे तरीके से सीएसएस को यूज करके खुद अट्रैक्टिव हम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, इसको अच्छे से और बना सकते हैं। उसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक बनाएंगे खाली मेन्यू बार के ऊपर, जिसके ऊपर अंदर हम मेन्यू बार को कितने अच्छे से डिफाइन और डिस्प्ले कर सकते हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए ठीक है जो हमने पढ़ा, अभी हमने लिस्ट पढ़ा और लिस्ट के बारे में पूरा डिटेल से हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं लिस्ट के बारे में, लिस्ट के ऊपर कि लिस्ट के टेक्स्ट को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है, ठीक है। और उसके अंदर जो हमारा पहले कोड जो हमने लिखा था कल की क्लास का, उसका थोड़ा सा हमने डिलीट कर दिया है। तो अब हम चालू करते हैं लिस्ट। लिस्ट के लिए मैंने बताया था जैसे कोई भी बोर्ड, हम लिस्ट का जो भी यूज़ करेंगे बॉडी टैग के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिव ले लिया, डिवीजन बना लिया कि हमको लिस्ट कहाँ लिखनी है। डिवीजन बना के हमने क्या किया, डिव टैग का यूज़ कर लिया, ठीक है। div tag का यूज करके हमने क्या किया, इसको हमने div tag के हमने क्या दे दिया, एक क्लास बना दी css के लिए कि हम इसके ऊपर css यूज करेंगे। तो क्लास इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट करके हमने एक क्लास बना दी जिसको हम css अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूएल अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को कैसे बनाते हैं। हमने क्या किया, एक यूएल लिया, ठीक है। ये अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे हम, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर क्या किया हमने,
लिस्ट बनानी है, ठीक है। माना हमने क्या किया, लिस्ट टैग का यूज करेंगे, ठीक है। ये लिस्ट टैग का यूज किया, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हम ओके, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने क्या 5 आइटम के लिए एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। कोई भी 5 आइटम, उसके लिए हमको एक लिस्ट बनानी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, जैसे किसी के नेम की लिस्ट ही दे देते हैं। नेम की लिस्ट बनानी है हमको 5 जनों की, ठीक है। अमित, जय, विजय, ठीक है, and राम एंड लक्ष्मण, ठीक है। हमने क्या किया, 5 जनों की हमने एक लिस्ट बनानी थी हमको। हमने सिंपली क्या लिया, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, ठीक है। एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई जिसके अंदर ये 1 2 3 4 5 की लिस्ट बना दी, ठीक है। इसको हम जैसे सेव करते हैं, सेव किया। अब इसको हम रन करा के देखते हैं कि ये कैसा शो होता है पहले, ठीक है। तो हम इसको रन करा के देखते हैं कि ये कैसा शो होता है। जैसे मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, अनऑर्डर लिस्ट जब हम लेते हैं तो क्या होता है, ये इस तरीके की लिस्ट हमारी आ गई, ठीक है। जब हमने फर्स्ट में लिस्ट में नाम लिखा था अमित, जय, विजय, राम, लक्ष्मण, उनके आगे इस तरीके से डॉट्स आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अनऑर्डर लिस्ट। इस तरीके की अनऑर्डर लिस्ट बन के हमारे पास आ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरीके से हम, जैसे हमको बनानी है ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है। ये तो हो गई अनऑर्डर लिस्ट। इसके नीचे हम बनाते हैं, जैसे अनऑर्डर लिस्ट बनानी है हमको, तो हम क्या किया, ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करते हैं, हम ओएल का यूज करते हैं, ठीक है। ओएल का यूज करके हमने क्या किया, इस ओएल के यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हम सेम टू सेम लिस्ट बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट में भी, ठीक है, जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सेम टू सेम लिस्ट है, केवल यहाँ पे क्या, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और यहाँ पे ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो अभी आपने देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे आती है उसके बारे में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, ओएल का यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। देन उसमें हम टू सेम इसी इन्हीं नेम्स की एक और लिस्ट बना देते हैं। तो इनमें आपको पता चल जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं। जब हम इसको रन करा के देखते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्या हो रहा है, ये ऑर्डर्स में आ गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि हमने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया है कि किस ऑर्डर में आए, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 ऑर्डर में आ गए। इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट में भी हमने कोई इसकी स्टाइल डिफाइन नहीं की थी, इसलिए इस तरीके से ये डॉट्स लग गए इसके आगे, ठीक है। डिस्क लग गई, इसको हम डिस्क बोलते हैं। इसकी जो स्टाइल है वो डिस्क होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें स्टाइल में और इनके ऑर्डर में चेंज करके देखते हैं कि क्या कैसे चेंज करना है उसके, ठीक है। ठीक है। अगर हमको जैसे कोई इसमें नहीं चाहिए लिस्ट, सिंपल लिस्ट है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, हम लिस्ट स्टाइल के आगे यहाँ हमने कर दिया नन, ठीक है। तो अभी कोई भी नहीं आएगी इसके आगे, कुछ भी ना, तो स्क्वायर आएगा ना सर्कल आएगा ना डिस्क आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसको हमने जैसे सेव कर लिया, ठीक है। तो अभी जैसे इसको रन करा तो इसके आगे कुछ भी ना डिस्क आ रही है ना कुछ भी नहीं आ रहा है इसके आगे, सिंपली लिस्ट आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें भी अगर हमको ए बी सी से अगर इसका चाहिए तो ए बी सी कर देंगे, तो उसके लिए भी हम टाइप इसका चेंज कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं अभी, एक मिनट अपन। लाइक हमको ऑर्डर लिस्ट में भी अगर हमको इसका टाइप चेंज कर, जैसे अभी ये 1 2 3 से बाय डिफॉल्ट आ रहा था, हमको 1 2 3 नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसका टाइप। इसका टाइप हमने चेंज कर दिया, और टाइप हमने कर दिया जैसे हमको एबीसीडी के फॉर्म में आए, कैपिटल एबीसीडी के फॉर्म में आए, ठीक है। कैपिटल एबीसीडी के फॉर्म में आए,
ठीक है, तो हम इसको कैपिटल ABCD कर देते हैं। तो हमने इसको रन कराया और देखा तो देखो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आ रहा था। अभी हमने इसका टाइप चेंज करके ABCD कर दिया, तो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट ABCD आ गया। इसी तरीके से हम स्मॉल में कर सकते हैं, या जो हमने थ्योरी क्लास में पढ़ी थी 4 5 टाइप्स होते हैं इनके, वो यूज कर सकते हैं और उस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते, जैसे हमको हमारी लिस्ट ये है इस तरीके से आ रही है, हमको इसको फ्लोट करना मैंने आज बताया था आपको, तो इसको फ्लोट करना है तो फ्लोट करके देखते हैं अपन CSS अप्लाई करके कि इसको फ्लोट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, हम क्या है, इस तरीके से हमने होम अबाउट और कॉन्टैक्ट ये लिस्ट बनाई। ठीक है, मेन्यू बार के हिसाब से। अब इसमें हम कुछ CSS लगा के इसको मेन्यू बार में कैसे दिखता है इस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा CSS लगाते हैं इसके ऊपर। CSS कैसे लगाते हैं, जैसे हमने लगाई थी, अभी हम इस मेन्यू बार के हिसाब से इसमें थोड़ा सा CSS में चेंजेस करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट ली, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर CSS लगाते हैं। अनऑर्डर के ऊपर क्या CSS लगे हमने हमने क्या किया, सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर था, इसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने यही CSS लगाई। ठीक है, फिर क्या किया हमने, जो अनऑर्डर की लिस्ट है उसके ऊपर हम CSS लगाएंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, इसके ऊपर CSS लगाना है। हमको क्या CSS लगानी है इसके ऊपर, कि जो हम इसके ऊपर CSS लगते हैं, एक तो क्या होना चाहिए, फ्लोट फ्लोट लेफ्ट किया सबसे पहले हमने इसको। ठीक है, फिर क्या किया हमने, जो इसकी जो मार्जिन और पैडिंग है वो हमने 0px कर दी है। ठीक है, और फिर क्या किया हमने इसके ऊपर, ठीक है, और अब इसको लिखेंगे। फिर क्या किया हमने, यूएल लिस्ट के एक का जो है वो क्या किया हमने, जो टेक्स्ट में डेकोरेशन वगैरह जो आ रहे थे उसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे हम, टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले इसको हटा देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने क्या कर दिया, नन कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया हमने। और जो इसकी जो जो ए है, जो ए आ रहा है, इसको किस तरीके से दिखाना आपको डिस्प्ले में, ब्लॉक। ठीक है, और जो इनके बीच में गैप है उसके लिए क्या करा, हम पैडिंग कर देंगे। पैडिंग कितनी कर दी हमने, 15px की हमने क्या कर दी, पैडिंग कर दी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और हमने जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या किया हमने, नहीं हमने वो बैकग्राउंड, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं देते, हम इसको क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। जो इसके फॉन्ट के जो कलर आ रहे हैं उसको क्या किया हमने, येलो कर दिया हमारा। ठीक है, येलो कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, जो लिस्ट का जो ये ए है, इसके ऊपर जब होवर हो, माउस जाए इसके ऊपर, तो क्या हो जाए, जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए हमारा। ठीक है, ब्लू हो जाए। हमने क्या किया, एक चीज और लिखनी है, इसमें लिस्ट की जो स्टाइल थी वो हमें नन करनी है।
लिस्ट, मतलब कोई स्टाइल बना है वो, ठीक है, लिस्ट स्टाइल रन कर दिया। पैडिंग कितनी कर दी हमने, 15 px, पैडिंग कर दी 15 px हमने, ठीक है। अब इसको हम रन करा के देखते हैं कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। हमने इस कोड को रन कराया, देन देखिए ये फ्लोट लेफ्ट हो गया, देन ये देखिए इसका टेक्स्ट हमने येलो कर दिया था, कलर इसका येलो हो गया, फ्लोट करके इसका बैकग्राउंड ब्लैक किया था, ब्लैक हो गया। हम इसका हमने इसके ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन डन किया था, वो भी हो गया। होवर पे हमने क्या करना, देखो ब्लू कलर हो रहा है। तो इस तरीके से हम मेन्यू बार बना सकते हैं किसी भी लिस्ट को यूज करके। तो इसके कोड को और आप अच्छे से देख लेना, और कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और भी वीडियोस और लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।